तुर्की डिप्लॉय कर सकता है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लीबिया में। जी हाँ, और इसकी सीधी टक्कर होने वाली है राफेल लड़ाकू विमान से, उसी राफेल लड़ाकू विमान से जिसे भारत ने खरीदा है। और इसके कारण क्या है, क्यों तुर्की अपने देश में से डिप्लॉय ना करके लीबिया में डिप्लॉय कर रहा है, इन सभी कारणों पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं और सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले जो सुबह मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि जो राफेल लड़ाकू विमानों ने तुर्की के मिलिट्री बेस पर हमला किया था, कई लोग कहते हैं क्या इस खबर सही है, अभी तक मतलब कि मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आई है, तो उनके लिए स्क्रीन पर आप एक बार फिर से देख लीजिए। ये बिल्कुल पक्की खबर है और खबरें तो ये भी हैं कि ये तो खबर बाहर आ गई इसलिए लोगों को पता चल गया। इससे भी ज़्यादा स्ट्राइक की है फ्रांस और इजिप्ट ने मिलकर, जो अलग अलग मिलिट्री बेस पर अलग अलग जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी तुर्की की लीबिया में, उन पर जो बहुत सारी रेड की थी अपने राफेल से और दूसरे लड़ाकू विमानों से, मिराज से भी कुछ रेड की गई हैं। तो उन सब से तंग आ चुका है तुर्की। तुर्की को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है क्योंकि तुर्की की जो सेना है वो लगातार पीछे हट रही है और जो हफ्तार की सेना है, मतलब कि जो विद्रोही लड़ाके हैं जिन्हें समर्थन मिल रहा है इजिप्ट से और इसके अलावा दो फ्रांस की एयरफोर्स है वो समर्थन दे रही है, उसकी वजह से तुर्की को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और S-400 का आज की तारीख में तुर्की में तो कुछ खास काम है नहीं, क्योंकि तुर्की के आसपास जितने भी बड़े देश हैं उनके पास जो वेपन है उनकी काट के लिए, क्योंकि सभी के पास छोटे मोटे वेपन है, भला सीरिया के पास कौन से बड़े हथियार हैं, इसके अलावा जो दूसरे देश हैं उनके पास भी, तो उनके लिए उनके पास अमेरिकन सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम है। लेकिन लीबिया में इस समय जो युद्ध चल रहा है, जो बहुत ही बड़े लेवल पर चल रहा है इस समय, उस पर मैं एक दिन डिटेल वीडियो आपको बनाकर बताऊंगा कि क्या क्या कहानी है। वहाँ पर बड़े बड़े देश इन्वॉल्व हो गए हैं, बड़े बड़े फाइटर जेट्स जैसे कि राफेल है, मिराज है, तो इनको काउंटर करना इस समय तुर्की को बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि F-16 इतना पावरफुल नहीं है कि वो राफेल को काउंटर कर सके। वो सिंगल इंजन है, राफेल एक डबल इंजन और मल्टी रोल फाइटर जेट है, तो उसे काउंटर करने के लिए सिर्फ एक ही एयर डिफेंस सिस्टम है, वो है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, और उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि अभी इतनी ज़रूरत, क्योंकि युद्ध तो लगभग 1 साल हो गया, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि राफेल लड़ाकू विमानों ने इस बार जो निशाना बनाया है वो एक बहुत ही खास मिलिट्री बेस को निशाना बनाया है जो लीबिया में है तुर्की का। और वहाँ पर सभी कमांडर रहते हैं जो मतलब कि इस पूरे युद्ध को तुर्की की तरफ से कमांड दे रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ी बाधा बनी है और ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है मिलिट्री के मिशन को। जो तुर्की के मिलिट्री के मिशन थे उन्हें भी वो भी कुछ हद तक रीशेड्यूल करने पड़े हैं, तो यानी कि उन्हें काउंटर करने के लिए, जवाब देने के लिए S-400 की तैनाती की जा सकती है। और जब S-400 की तैनाती होगी तो सीधे सीधे S-400 की टक्कर होगी, वो होगी मिराज से और इसके अलावा राफेल लड़ाकू विमानों से। और इससे भारत को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि भारत के जो राफेल की टक्कर होगी ना वो भी चीन के S-400 से होने वाली है। लेकिन चीन का S-400 इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है, सिर्फ 250 किलोमीटर वाला रेंज वाला है, जबकि तुर्की का 400 किलोमीटर वाला। यानी कि भारत को यहाँ पर पूरी तरीके से भारत ये नाप सकेगा कि कितनी कैपेबिलिटी है S-400 की और राफेल की। लेकिन आपको जानकर ये खुशी होगी कि राफेल और S-400 की टक्कर में चाहे नतीजा कुछ भी हो, जीत इसमें भारत की होगी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर S-400 और राफेल की टक्कर में S-400 रोक पाता है राफेल जैसे एडवांस लड़ाकू विमानों को, तो इसमें भारत की जीत इसलिए क्योंकि भारत को भी S-400 मिलने वाला है। और चीन के जितने भी लड़ाकू विमान हैं वो राफेल से बेहतर नहीं है, क्योंकि वो सारे टेक्नोलॉजी चोरी करके बनाए गए हैं, जबकि राफेल एक सिंगल हैंडेड टेक्नोलॉजी है, यानी कि वो कॉपी करके नहीं, वो डेवलप करके बनाई गई है फ्रांस द्वारा। जबकि जो चीनी लड़ाकू विमान होते हैं मेनली वो रूस की कॉपी कर ली, अमेरिका के फाइटर जेट की कॉपी करके बनाए गए हैं, यानी कि वो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, रिफाइंड टेक्नोलॉजी नहीं है। वहीं अगर राफेल यहाँ पर ब्रीच कर जाता है S-400 की मतलब की सिक्योरिटी को, तो भी भारत के लिए फायदेमंद है, क्योंकि चीन के पास भी S-400 है लेकिन वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है। खैर, तुर्की के पास 400 किलोमीटर वाला सिस्टम है, जबकि चीन के पास 250 किलोमीटर वाला सिस्टम है। लेकिन अगर उसे ब्रीच कर जाते हैं तो यानी कि भारत की जो अटैकिंग कैपेबिलिटी है चीन के खिलाफ वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर भारत को भी पता चल जाएगी क्या टेक्निक है, किस टेक्निक से राफेल से S-400 को ब्रीच किया जा सकता है। ये इसमें यानी कि भारत के लिए विन विन सिचुएशन है। लेकिन एक बात निश्चित है कि अगर तुर्की, अभी तो खैर ये बातचीत चल रही है कि S-400 को डिप्लॉय किया जाएगा नहीं, लेकिन पूरी दुनिया की इस पर निगाह टिक गई है, खासकर कि रूस की इज्जत दांव पर है, क्योंकि उसका S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसके अलावा फ्रांस की इज्जत दांव पर है उसके राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर, और चीन, भारत की ज़्यादा इस पर निगाह है, क्योंकि इन दोनों ने बहुत ही ज़्यादा पैसे लगाकर S-400 को खरीदा और भारत ने राफेल को भी खरीदा है।
भाई पाकिस्तान की तो सांसें पहले से ही अटकी हुई हैं। हालांकि आपको इस पर क्या कहना है कमेंट करके जो मुझे जरूर बताएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि लीबिया में जो वॉर चल रहा है उस पर मैं एक डिटेल वो वीडियो लाने वाला हूं, और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप आने वाले समय में कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। कीप सब्सक्राइब, कीप शेयर, कीप सपोर्ट।